कोऑर्डिनेटर है। आप ब्रह्मा कुमारी पानीपत सब जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर है। आप पानीपत दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है। आप ब्रह्मा कुमारी में वरिष्ठ शिक्षक भी है। आपको हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। आपने हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों को भी संबोधित किया। आपने पृथ्वी के 7 खंडों की परिक्रमा लगाई, मतलब सेवाएं दी हुई है। आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। सूरज चांद को ढलना सिखाता है, क्षमा परवाने को चलना सिखाता है, नजर उठा के तो देखो। आदरणीय भारत भूषण भाई हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आदरणीय तपस्वी भारत भूषण भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ये जानकर बहुत खुशी हुई कि पूना मीरा सोसाइटी का ग्रुप आया है। मीरा सोसाइटी का ग्रुप आया है। जो मीरा सोसाइटी से हैं हाथ खड़ा करो। सभी मीरा से करो करो जी। कोई दूसरे सब जोन से हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, ये कौन सा है दूसरा सब जोन? कोल्हापुर भी है। अच्छा अच्छा। और कौन सा? अहमदनगर। अच्छा, 3 पूना मीरा सोसाइटी, कोल्हापुर और अहमदनगर, 3 स्थान, 3 नदियों का संगम हुआ है सागर में। तो बहुत बहुत बधाई हो आप तीनों नदियों के संगम की कुंभ मेले में सागर में आके सब समा गए। उसकी खूब खूब बधाई हो, बधाई हो। माझे नाव भारत भूषण आहे, मी पानिपत वरून आलो आहे, मी ईश्वरीय ज्ञानम मध्ये 45 वर्ष चालत आहे, मी मराठी भाषा जाणत नाही, याकरता मी हिंदी भाषा बोलण्याची परवानगी मांगतो। बस ये 5 वाक्य आते हैं। जब भी महाराष्ट्र के भाई बहन मिलते हैं, कोई बहन हमारे पास आती है या हम जाते हैं किसी शहर में, तो 5 वाक्य बोलते हैं, फिर परवानगी लेकर फिर हिंदी में शुरू कर देते हैं क्लास। क्योंकि पूना से गोवा तक पर्यावरण अभियान था बहुत पहले, 25 वर्ष पहले, सुंदरी बहन जी होते थे। तो तब वहाँ पर हर जगह बड़े बड़े प्रोग्राम थे, तो हम हर जगह 5 वाक्य बोलते थे बड़ी बड़ी सभाओं में, और परवानगी मांगतो कहते जब, फिर सब तालियां बजाते, फिर हम हिंदी में शुरू हो जाते। बहुत जगह गए थे, वो पूना से सातारा और क्या क्या स्थान, बहुत सारे स्थान थे, कोल्हापुर, गोवा। अच्छा, आज का टॉपिक है विघ्न विनाशक स्थिति कैसे बने। विघ्न विनाशक स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है ना। विघ्नों का विनाश हो जाए, इससे बढ़ के क्या बात है। तो बहुत ही लकी हैं ये तीनों स्थान। पूना मीरा सोसाइटी का क्या भाग्य है मालूम है आपको? क्या भाग्य है? पूना मीरा सोसाइटी वाले बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेंटर इंचार्ज दादी जानकी, मुख्य प्रशासिका जो रही हैं अपनी संस्था की, उनका बीज डाला हुआ है। कितनी बड़ी बात है। वहीं से ही वो विदेश गए थे,
कोल्हापुर वाले भी भाग्यशाली हैं। कैसे? कैसे? दादी जानकी और सुंदरी बहन का सच्चा वारिस कोल्हापुर निकला, सुनंदा बहन कोल्हापुर भी संभाल रही है और जगदम्बा भवन भी। तो देखो वो भी कितना बड़ा भाग्य है। अहमदनगर वाले भी बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे? हाँ, अहमदनगर में एक भाई है, वो सारे विश्व के वीआईपी को उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। एक है ना कोई भाई, क्या नाम है, दीपक। ये भी कितना बड़ा भाग्य है, उसकी भी ताली बजाओ में। उन बहनों ने ऐसा योग्य एक भाई बनाया है, हर शहर में जाता है वीआईपी को, बहुत अच्छा संपर्क रखता है। अच्छा, ये तो था 3 नदियों का संगम। बात चल रही थी विघ्न विनाशक स्थिति कैसे बने। जब से ज्ञान में चले अब तक एक भी विघ्न नहीं आया। ऐसी कोई आत्मा हो तो जरा हाथ खड़ा करो। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे जो कहते मुझे कभी कोई विघ्न आया ही नहीं। खड़े हो जाओ। कोई है ऐसा? कोई नहीं। गलती से एक ने हाथ खड़ा किया था, उसने भी नीचे कर लिया। अच्छा हुआ नीचे कर लिया, नहीं तो मैंने बुला के फिर इंटरव्यू लेना था। तो विघ्न किस किस चीज में आते हैं? सबसे पहले स्वस्थिति में विघ्न आते हैं। आते हैं ना? स्वस्थिति में भी विघ्न बहुत आते हैं ना। स्थिति ऊपर नीचे होना माना विघ्न। आज बहुत अच्छा मूड है, कल मूड खराब है तो विघ्न आ गया। आज अमृत वेला मेरा बड़ा अच्छा हुआ, फिर कभी कहते हैं आज पता नहीं कितनी कोशिश की मेरा योग लगा ही नहीं, माना विघ्न आ गया स्थिति में, है ना। कभी देखो तो इतना प्रेम का सागर बन के ऐसे ऐसे बात करते हैं, कभी देखो तो इतना रोब आया हुआ है। तो क्या कारण? विघ्न आ गया, स्थिति विघ्न में आ गई। तो सब स्थिति में विघ्न आता है। और किस चीज में विघ्न आता है? संगठन में विघ्न आता है। कहावत है ना, जहां बर्तन होंगे वहां खड़केंगे आपस में। तो चाहे लौकिक संगठन हो घर में, चाहे अलौकिक हो, सबके संस्कार अलग अलग हैं, तो वहां पर भी विघ्न आने का मार्जिन रहता है। हाँ? फिर और किस चीज में विघ्न आता है? सर्विस में विघ्न आ जाता है। आप बड़े दृढ़ संकल्प से किया, अब की बार ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हाँ कम से कम 500 गांव में बाबा का संदेश देंगे। बहुत दृढ़ संकल्प करके मधुबन गए और वहाँ जाते ही डिक्लेयर हो गया क्या? कोविड-19 चालू कोरोना शुरू हो गया। लॉकडाउन बंद करके अंदर बैठ गए। विघ्न आ गया ना। आपने तो सोचा था 500 गांव इस साल कवर करूंगा, सब खत्म हो गया, है ना। ये भी विघ्न आ गया ना स्थिति में। सेवा में विघ्न आ जाता। और विघ्न कहाँ कहाँ आते हैं? शारीरिक विघ्न। सवंती या सेवा कोई भी करो, बीच में शरीरी विघ्न बन गया, शरीर की कोई व्याधि निकल आई। अब व्याधि में पेन हो रहा है, अब बाबा योग करूं या पेन को भुगतूं, क्या करूं? विघ्न आ जाता है ना। इस तरीके मतलब फिर परिस्थिति रूपी विघ्न। कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, वो भी विघ्न आ जाता है ना। विभिन्न परिस्थितियों का विघ्न। फिर और विघ्न कौन सा?
कईयों पे इविल सोल का प्रभाव पड़ता है, ये भी एक विघन आ जाता है। इविल सोल का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो अनेक प्रकार के ड्रामा में ये विघन हैं। और बनना क्या है? बनना क्या है? विघन विनाशक, निर्विघन स्थिति बनानी है। कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? क्या करें जिससे सदा निर्विघन रहें? क्या करें जिससे विघन तो आएंगे, हर एक के सामने आते हैं, लेकिन विघन आए और विनाश हो जाए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके लिए क्या करें? विघन आए एकदम आप उड़ा दें, विघन समाप्त हो जाए, तो विघन विनाशक स्थिति इसी को कहेंगे ना। तो कैसे बनाएं विघन विनाशक स्थिति, बताओ। कुछ दिन पहले स्लोगन में एक आया था पॉइंट कि बच्चे, कोई भी प्रकार का माया का विघन आता है या कोई बात आती है, ये अपने ऊपर है क्या कि उस बात को, उस विघन को आप छोटी सी बात को पहाड़ भी बना सकते हैं, और पहाड़ जैसी बात को राई और रुई भी बना सकते हैं। ये अपने हाथ में है। हम ये भी कह सकते हैं, अरे क्या ये कोई विघन है, छोड़ो ना, बहुत ना के बराबर है। नहीं, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देना और रुई बना देना, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। तो विघन विनाशक इसी को कहेंगे ना। हमें विघन विनाशक बनना है। तो अपने हाथ में है। अपनी कमजोरियां ही बाबा ने कहा विघन बनाती हैं। तो विघ्नों का विनाश करना है, ये पॉइंट पक्की याद रखो। हो सके तो अपने कमरे में कहीं ये स्लोगन लिख के रख लो जो बाबा ने कहा। अपने हाथ में है छोटी सी बात को बड़ा बनाना, बड़े से बड़ी बात को छोटा बनाना। मैंने छोटा बनाना है, ये आर्ट कुछ भी नहीं। कोई कहे अरे इतनी बड़ी बात, अरे क्या बात, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं, ऐसे उड़ा दो छोटी जैसे कुछ नहीं। हाँ, इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, फिर आप देखो कैसे विघन आया और आपने उड़ाया। ठीक है, याद रखेंगे। बड़े से बड़ी बात को भी अति छोटा, राई रुई समझो गया। ठीक है। एक और बाबा ने कल परसों आया था मुरली में, मुरली से बहुत पॉइंट मिलती ना विघन विनाशक बनने। क्या बाबा ने कहा था विघन तो आएंगे, लेकिन जो अच्छे महारथी बच्चे हैं वो विघ्नों को खेल की तरह खेलेंगे। जैसे फुटबॉल आती है ना, तो कैसे पैर मारते इधर से उधर उधर, उनको साक्षी होके वो खेल खेलेंगे। मतलब एक है घबरा जाना विघ्नों में, एक है कि नहीं ये तो फुटबॉल का खेल है, आइए अभी देखो गया, किक करेंगे। कितना अच्छा देखो पॉइंट है विघ्न विनाशक बनने का। विघ्नों को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? फुटबॉल का खेल। क्या समझेंगे? ठीक है ना। कितना अच्छा तरीका बाबा ने बताया। कितना भी बड़ा पेपर आए तो समझ लो कुछ नहीं, फुटबॉल का खेल है, तो अभी गया आया अभी गया नहीं। इसको कहते हैं विघन विनाशक।
हम बनेंगे क्या? विघ्न विनाशक। हमको विघ्न विनाशक बन के दिखाना ही है। और युक्तियां बताते जाते हैं, नोट करते जाना। पहली युक्ति क्या बताई? पहाड़ को राई व रुई बनाना, ये हेडिंग लिखो उसका। दूसरी युक्ति, विघ्नों को फुटबॉल का खेल समझना। तीसरी युक्ति है फिर कि विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण पवित्रता। बाबा के शब्द हैं, इस यज्ञ में आज तक जितने भी विघ्न पड़े हैं उनका कारण पवित्रता की कमी, इम्प्योरिटी। तो हम चेक करें मेरी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति कैसे है। अगर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है तो विघ्न ज़्यादा ठहर नहीं सकते, विघ्न आएंगे और भाग जाएंगे। ये संपूर्ण पवित्रता की स्थिति चाहिए। विघ्न आए और भाग जाए तब कहेंगे आप सचमुच बाबा के विशेष रतन हैं। आते ही भाग जाए, निकट ना रहे, तो संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं उसको धारण करें। संपूर्ण पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता आज की सारी मुरली उसी पे है। आत्मिक भाई भाई की दृष्टि, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। रूहानी दृष्टि में रहना, खुद भी रूह बन के रहना, औरों को भी रूह के रूप में देखना। फिर बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि ब्रह्माचार्य, अर्थात किसी भी विकार का अंश ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। अगर अंदर जेलसी भी है, दूसरे को तो दुख हो या ना हो, दूसरे को तो कष्ट पहुंचे या ना पहुंचे, तो ये समझ लो आपको जरूर पहुंचेगा। आपको उसका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो एक विकार ही तो है। आपको उसका नुकसान होने वाला है। तब तो वही विघ्न का रूप बन के आएगा, कहीं बड़ा विघ्न बन जाएगा। तभी कहा संपूर्ण पवित्रता, उसको धारण करना। ठीक है, तो इस स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बनाए। कभी सारा दिन प्रतिज्ञा करके देखें, आज मैंने खुद भी रूहानी स्थिति में रहना है और सबको मैंने रूहानी चमकता हुआ तारा देखना है। मतलब संपूर्ण पवित्रता की स्टेज में रहना है। देह देखते भी नहीं देखना है। ऐसा अभ्यास सारा दिन एक प्योरिटी की स्टेज में सेट होके देखें। देखो कितनी ऊंची अवस्था बनती है, कितना अच्छा योग का चार्ट बनता है। तो ये का हम पुरुषार्थ करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा, जरा भी विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आते ही जहाँ इम्प्योरिटी है वहाँ विघ्न है ही है। संपूर्ण पवित्र आत्मा से दूर भाग जाते हैं विघ्न, है ना। जहाँ इतनी शुद्धि, इतनी पवित्रता, चारों ओर ऑरा इतना है, उसके आगे विघ्न ठहर नहीं सकते। इसलिए हम ऐसा करें, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को अपने जीवन में अपना के देखें,
तो फिर विघ्नों का विनाश हो जाएगा। फिर है विघ्न विनाशक बनने की नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिशाली अमृत वेला। कुछ दिन पहले आया था ना मुरली में, अमृत वेले के ऊपर वरदान था। एक बार बाबा ने कहा बस तुम कुछ ना करो, एक अपने अमृत वेले को ठीक कर लो, बाकी सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, बजाओ बाबा के लिए ताली। कितनी बड़ी गारंटी ले ली, कहा बस तुम अमृत वेले को ठीक कर लो, आगे सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। जिसका अमृत वेला बिल्कुल ठीक है, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, पहले ठीक की परिभाषा सुनो। सबसे पहले वो आत्माएं हाथ खड़ा करो जिनका पिछले 1 वर्ष में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, वो हाथ खड़ा करो। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जिनका पिछले 1 वर्ष में 4 से 4:45 अमृत वेला मिस नहीं हुआ, वो अच्छा, वो 4 आत्माएं, उनके लिए भाई ताली बजाओ। अभी खड़े रहो, अभी खड़े रहो। अब इन 4 आत्माओं में से पूछते हैं, जो कहते हैं कि हमारा मिस भी नहीं हुआ, मिस होना ही माया का विघन आ गया ना, लेकिन हर दिन अमृत वेला शक्तिशाली भी रहा है, बड़ा सुंदर अनुभूतियों वाला रहा है, ना झुटका आया, ना आलस्य आया, ना कुछ आया, और ही शक्तिशाली अनुभूतियां रही। तो आप में से जिसका पूरा वर्ष शक्तिशाली अमृत वेला रहा है वो खड़ा रहे, बाकी बैठ जाओ। हाँ, चारों ही बैठ गए। तो पता लगा विघ्न क्यों आते हैं। ये अमृत वेले रिजल्ट अनाउंस होती है। अमृत वेले प्राप्तियां भी खूब हैं, लेकिन माया का चैलेंज भी खूब है। किस रूप में आती है अमृत वेले? माया किस रूप में आती? आलस्य के रूप। कहीं तो उठते ही नहीं है, सच्चाई से बाबा की इंद्र सभा में बैठे हैं, मधुबन में आके, मानसरोवर में आके, जिनका आज किसी भी कारण से आज सुबह उठे नहीं, अमृत वेला उठ नहीं पाए, आए नहीं 4 से 4:45 योग करने, वो हाथ खड़ा करो, सच्चाई से हाथ खड़ा करो। जिनका मिस हुआ है आज अमृत वेला, हाथ खड़ा करो। देखो कितने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब। देखो कितने सारे हैं ना, काफी सारे। हाँ, मानसरोवर में आए हैं डुबकी लगाने, और यहां भी मिस किया। चलो, सच बोला, फिर भी इनके लिए ताली बजाओ। ताली इसलिए नहीं बज रहा है कि आगे और मिस करो, सच्चाई के लिए। और कल से इसको परिवर्तन करेंगे, अब आगे कभी भी मिस नहीं होने देंगे। यहाँ ही इतना मिस होता है और वहाँ कितना होता होगा। पहले तो कहीं उठते नहीं, और कहीं उठते हैं तो फिर क्या करते हैं, बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं इसी पे बैठे बैठे अमृत वेला कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बस बैठते हैं 5-7 मिनट योग में, फिर रात के नींद के वाइब्रेशन तो होते हैं, फिर सो जाते हैं। चलो, उड़ चलो।
तो अमृत वेला शक्तिशाली माना विघ्नों का विनाश। ठीक है ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब भी कोई विघ्न पड़ जाए, कुछ और हो जाए, सुबह बस 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के बहुत शक्तिशाली योग कर लो, है ना। 5 बजे तक तो जरूर करो और लक्ष्य रखो 8-1 बजे तक, और कुछ नहीं, समर्थ संकल्प ही चलता रहे, तो विघ्न उड़ जाएगा। इजी है ना ये तो मैं बता रहा था, कोई तो उठते नहीं, कोई उठते हैं तो बेड पे ही योग करते हैं, और कोई बेड से उठ के बैठेंगे सोफा पे तो चले जाएंगे। बैठे हैं, बाबा के सामने भी बैठे हैं, पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद उठेंगे 4:45, उनसे पूछेंगे कैसा अनुभव हुआ, कहेंगे बड़ी शांति का। तो नींद में भी शांति होती है। कोई फिर चलाना है सुदर्शन चक्र, नहीं, करना है कर्म योग का बैलेंस, हाँ, और कर बैठते हैं निद्रा योग का बैलेंस। क्या करते हैं पता है आपको? बाबा तू प्रेम का सागर है, आनंद का सागर, मैं आनंद स्वरूप। बाबा तू शांति का सागर, सुख का, मैं सुख स्वरूप। सागर तो जाता है ऊपर और स्वरूप जा रहा है नीचे। ये तो निद्रा योग का बैलेंस हो गया ना। थोड़ा थोड़ा योग भी कर रहे हैं, नींद भी कर रहे हैं। कोई फिर चलाना है सुदर्शन चक्र, सवेरे सवेरे ही चालू कर देते हैं परदर्शन चक्र। बहुत थोड़े होते हैं जो एकदम शक्तिशाली बाबा की याद में टिक जाएं, देह से विदेही होके। वो है ना एक गीत, क्या, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं। योग का सबसे अच्छा तरीका विदेही बन जाओ, बस आत्मा देह याद ही ना आए। आत्मिक स्थिति में टिक कर बाबा को याद करेंगे तो स्थायी याद रह पाएगी। विघ्न विनाश करने हैं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है शक्तिशाली योग। विघ्न पड़ गया, चाहे सेवाओं में, चाहे स्वयं की स्थिति में, चाहे व्याधि के द्वारा, कोई भी शक्तिशाली योग। आप देखना जिस दिन आपका योग कम रहा है ना, कोई ना उस दिन सोच लो अब कोई ना कोई समस्या आएगी, भयंकर बात खड़ी हो जाएगी। आपकी कोई बात ही उल्टा कोई उठा लेगा, कुछ की कुछ परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। अगर योग ढीला चल रहा है ना, समझ लो हम विघ्नों को निमंत्रण दे रहे हैं। एक भी दिन ना हो जिसमें कम से कम 2 घंटा तो शक्तिशाली योग जरूर करो। ठीक है, करेंगे, फिर आप देखो विघ्न दूर भाग जाएंगे। ज्वालामुखी योग, ऐसा ज्वालामुखी योग करना है। कुछ ना कुछ, मैं तो एक बात कहता हूं, ऐसे बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता। अगर आप लक्ष्य रखेंगे ना, फिर योग आपका अच्छा होगा। लक्ष्य मतलब स्पेशल बैठ के भी योग करो, चलते फिरते भी करो। स्पेशल बैठ के कम से कम 3 घंटा योग जरूर करो। बाबा ने बताया 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, और आधा घंटा मुरली से आगे पीछे, और आधा घंटा हाँ किस टाइम, रात्रि गुड नाइट मेडिटेशन।
मतलब कोई भी टाइम 3 घंटे का टारगेट तो पक्का रखो, मुझे अच्छी तरह शक्तिशाली योग में बैठना है, अच्छी एकाग्रता करनी है। बाकी किसी को शाम को टाइम नहीं है ड्यूटी के कारण, सुबह ही 3 से 5 बैठे थे, करना जरूर है 3 घंटा, 3 से कम ना हो। ठीक है, करेंगे। अच्छा, जो कम से कम 3 घंटा तो बैठते ही हैं, जरा हाथ खड़ा करो। 3 4 है, 4 5 7, इसको बढ़ाओ, संभव है, मुश्किल नहीं है, संकल्प करेंगे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर भी 15-15 मिनट भी 4 बार दिन में बैठे 1 घंटा हो जाता है। बीच बीच में कर्म में ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम ही 10-10 मिनट बैठो तो 6 बार बैठे 1 घंटा तो वही हो गया। फिर 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा अनुमाशन, कोई भी तरीका अपनाओ, पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है। तो जो यहाँ मानसरोवर में ये पक्की दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि हम अब कम से कम 3 घंटा रोजाना स्पेशल बैठ के योग करेंगे, वो दोनों हाथ खड़े करो। इनका लो भाई, बाबा को वीडियो भेजेंगे, करो। ऊंचा रखो हाथ, ऊंचा रखो, ये बाबा को जाएगा आपका प्रतिज्ञा। फिर बाबा दिखाएगा जब आप मिस करेंगे ना कि देखो बच्चे, मैंने अपना देवदूत भेजा था, उनके सामने संकल्प किया था, हाँ पक्का कि हम 3 घंटा योग करेंगे। बहुत अच्छी बात, अब अपने लिए ताली बजाओ। ये है असली गिफ्ट, बाबा के घर में संकल्प करके जाना, कुछ ना कुछ भट्टी में संकल्प करके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विघ्न पड़ गया, कोई बहुत बड़ा विघ्न पड़ गया, कैसे भाई जी निवारण करें, क्या करें। 21 दिन की योग का प्रयोग, एक स्थान पर एक ही समय और 1 घंटा और 21 दिन करो योग का प्रयोग, विघ्न विदाई ले जाएगा। अगर योग शक्तिशाली होगा तो विघ्न विदाई ले जाएगा, विघ्न नहीं ठहरेगा, भाग जाएगा। अक्सर ऐसा ही दिखाते हैं ना शास्त्रों में भी, घोर तपस्या में कोई आत्मा बैठ गई तो विघ्न भाग गया, भगवान प्रसन्न हो गए, शिव का सिंहासन हिला और कहा तथास्तु, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण। तो हमें ये करना है प्रयास, 21 दिन की योग का प्रयोग जिसने कभी किया है हाथ खड़ा करो। किया, वेरी गुड। तो कोई ना कोई तो विघ्न सबको है ना, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया मुझे कोई विघ्न। किसी को स्थिति का कोई संस्कार धोखा देता है, किसी को कुछ है, किसी को सेवा में नहीं सफलता मिल रही, किसी को शरीर का, किसी, ठीक है, एक योग का प्रयोग करो निर्विघ्न बनने का। कब से करेंगे? कल से करेंगे? करेंगे शुरू या आज से करेंगे? आज से करेंगे या अब से करेंगे? अब से। 1 घंटा कैसे बैठेंगे? अब तो पांडव भवन जाना है। मतलब जो पॉसिबल हो, चाहे आप वहां जाके शुरू करो ताकि रास्ते फिर बीच में टूटे नहीं। 21 दिन लगातार एक समय 1 घंटा हम सब विशेष योग का प्रयोग करेंगे जिसमें विघ्न बिल्कुल विनाश हो जाए। करेंगे? करेंगे? जो कहते करेंगे हाथ खड़ा करो, योग का प्रयोग करेंगे। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये है, हम
खाली बाबा के सामने कंप्लेन ना करते रहे, बाबा ये विघन, ये विघन, ये विघन। लेकिन कंप्लेन की बजाय क्या करें, कंप्लीट बने। हम निर्विघ्न, आया विघन परंतु मैं बन गया निर्विघ्न। बाबा कहते तुम्हारे सामने तूफान आए और ये तोहफा दे के जाए। तो 21 दिन की योग भट्ठी, ये विशेष 1 घंटे का प्रयोग। वापस कब पहुंचेंगे सभी? पूना कब पहुंचेंगे? 18। आज क्या तारीख है भाई? 11। नेक्स्ट वीक 18 पहुंचे। डेट फिक्स कर दें 19 अगस्त से, ठीक है? 19 अगस्त से सभी कोई एक योग का प्रयोग करेंगे। देखना बिल्कुल कमजोरी नष्ट, सब कुछ ठीक हो जाए। कोई कमी है, कोई संस्कार है, कोई कुछ है, बाबा ये नहीं कि बीच में लगातार 1 घंटा उसी बात को सोचो, नहीं। शुरू में बाबा को कहो बाबा ये योग का प्रयोग इस काम के लिए रखा है, फिर बिल्कुल बस ठीक है। 19 से 21 दिन कौन सा तारीख पड़ेगा? 10 सितंबर, 9 सितंबर, कौन सा पड़ेगा? 19 से 21 दिन कौन सा पड़ेगा? हाँ, 9 सितंबर। तो 19 अगस्त से 9 सितंबर 21 दिन बनता है। 19 अगस्त को आप सब शुरू करना, ठीक है? ताकि बीच में कंटिन्यूटी रहे। किसी का टूट जाए फिर अगली डेट से शुरू कर दो 21 दिन, फिर टूट जाए फिर कर दो, छोड़ना नहीं, 21 दिन करना ही है। लेकिन जब बैठो तो शक्तिशाली योग में, और टाइम ऐसा बैठो जिस टाइम आप उसे निभा सकें। रात का टाइम भी है, मॉर्निंग टाइम जैसे ज़्यादा बेटर है, मतलब अमृत वेले के अलावा जैसे आपको पूरा डेफिनेट हो, मैं उठकर स्नान कर लेती हूँ, तो 5 से 6 भी रख सकते हैं सुबह। उस टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है ना। वो टाइम भी 4:45 से 4:45 रख सकते हैं, या 5 से 6 रख सकते हैं, पर 1 घंटे का प्रयोग रखना है, ठीक है? आप सब करना, हम भी करेंगे। हम तो किया है पर फिर और करेंगे। कौन सा टाइम रखें? टाइम भी लगभग जो सबको सुटेबल हो वो टाइम रखते हैं। कौन सा टाइम रखें? 5 से 6, ठीक है? ठीक है, सबको पसंद है? जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। शक्तिशाली तब रहेगा 5 से 6 अगर करना है, या तो उसे 5:30 से 6:30 रखो, स्नान करके बैठना। 4 से 5 अमृत वेला, 4:45 तक, फिर 4:45 से 5:30 स्नान करके 5:30 से 6:30 करो, ठीक है? और या आपको उम्मीद हो कि नहीं हम स्नान कर लेंगे तब तक, कौन सा टाइम रखना है? 5:30 to 6:30 जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो, 5:30 से 6:30। अच्छा, जो चाहते हैं 5 से 6 ही ठीक है, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, मेजॉरिटी ये तो ओके। 5 से 6 रखें, लेकिन अच्छा है 3:30 से 4 स्नान करें, 4 से 4:45 अमृत वेला, 4:45 से 5 तक थोड़ा टहलें ताकि फ्रेश हो जाएं, फिर 5 से 6। वेरी पावरफुल, शक्तिशाली योग जो विघ्न को उड़ा दे। माना घंटे में कम से कम 40 मिनट एकाग्रता जरूर हो, 35-40 मिनट एकाग्रता। हर 10 मिनट में चेक करें कोई भी व्यर्थ संकल्प ना। बैठने से पहले ही प्रतिज्ञा करके बैठे, मैं एक भी व्यर्थ संकल्प को अलाउ नहीं करेंगे, और बस बाबा की याद में, बाबा के किसी संबंध में, लव में लीन हो जाए, ठीक है? ये
फिर विघ्न विनाश करना चाहते हैं, एक और युक्ति है, वो है मौन। आप देखेंगे कभी आप 3 दिन का मौन रखो, बहुत कम लिख के बोलना है और वो करना है। आप देखना सारा दिन, और लक्ष्य रखो सारा दिन जमा का खाता, चाहे मुरली पढ़ूं, चाहे कुछ करूं, चाहे योग करूं, चाहे लिखूं, चाहे सेवा कर रही हूं मनसा, कभी मौन रख के देखें, आपका विघ्न उड़ जाएगा। मौनित्वम सर्वार्थ साधनम। मौन एक ऐसी चीज है, सब समस्याओं का समाधान। इसलिए मौन का भी प्रयास करें, मौन से भी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, विघ्न भाग जाएंगे। लेकिन मौन में केवल एक बात ध्यान रखनी है, क्या? डबल मौन रखना है। कौन सा? एक मुख का भी और एक मन का भी। मेरे मन ने मौन रखा है, व्यर्थ संकल्पों से भी मौन। तो ये प्रयास करें, मौन से फिर स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और हम बाबा के अति प्रिय बन जाएंगे। पहले ही घर में बता दें, आज संडे है, मैंने मौन रखना है, प्लीज़ मुझे मजबूर ना करना। हाँ, एक डायरी पेन रखें, लिख के देवें। अवस्था बहुत अच्छी, ऊंची, अव्यक्त अवस्था अपना आप मौन में बननी शुरू हो जाती। किसी ने कभी 7 दिन का मौन रख के देखा है? हाथ खड़ा करो। 7 डे लगातार मौन रखा है, 2-3 ने, मैंने भी रखा है एक बार। तो हो सकता है, पॉसिबल है, मुश्किल कुछ नहीं। तो जितना हम मौन में रहेंगे उतना ही बाबा अव्यक्त बन के बाबा के पास, बाबा से रूरवान करें, बहुत शक्ति मिलेगी। फिर एक और युक्ति, सौमान याद रखें। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक की आत्मा हूं। विघ्न विनाशक का कौन सा यादगार है? कौन सा यादगार है? कौन सा इष्ट देव या देवता या देवी जो विघ्न विनाशक की सूचक है? गणेश। और हनुमान क्या करता था? जय श्री राम कहता था और उड़ के चल पड़ता था। नहीं, कोई भी असंभव काम हो, उसको संभव करवाना हो तो हनुमान। नहीं, लेकिन वो काम तभी करता था जब उसे सम्मान याद रहता था, ये याद दिलाया जाता था। जामवंत जी कहते थे, ए हनुमान, तेरे को अपार शक्ति मिली हुई है, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वो खड़ा हो जाता था, जय श्री राम। तो बाबा भी कहते हैं, तुम अपने सम्मान को याद रखो ना, मैं हूं ही विघ्न विनाश। बाकी गणेश भी है, काम में विघ्न ना पड़े इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो वो दोनों हमारे ही यादगार हैं। तो अपना वो नशा रखें, हमेशा मैं विघ्न विनाशक हूं। हो सके तो लिखें पूरे विश्वास से 108 बार, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा। हर बार रियलाइज करके, विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकता क्योंकि मैं विघ्न विनाशक हूं। विघ्न कोसों मील दूर भाग जाते हैं मेरे से, क्योंकि मैं हूं ही विघ्न विनाशक ना। फिर एक और युक्ति, विघ्नों का कारण और निवारण। कई बार हम विघ्न जो आता है ना, उसका मूल कारण पे नहीं पहुंचते। मूल कारण अगर आप ढूंढेंगे कि बहुत छोटा सा कोई ना कोई विकार मिलेगा। विघ्न विकार से ही पैदा होते हैं।
या कहीं अहंकार है, या कुछ और है, या कहीं आपसे कोई शब्द बोला गया गलत, या कुछ है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर बस मरना पड़ता है। अब बोला गया, आप समझ भी रहे नहीं बोलना चाहिए, तो आप सॉरी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। आपका विघन उसी वक्त खत्म हो सकता है, सॉरी कर दें, लेकिन सॉरी नहीं करेंगे, फिर विघन विकराल हो जाता है। क्या विघन का कारण है, आप चेक करो। कोई मेरा मैपन, अपना विकार ढूंढो, कोई मेरा मैपन तो नहीं, कुछ और तो नहीं, ये चीज खास देखो, उसी को भस्म कर दो, विघन खत्म। बैठ के चिंतन करेंगे ना, विघन का कारण और निवारण मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट है, विघन विनाशक बनना चाहते हैं तो बाबा कहते कहीं वाणी काम नहीं करेगी। किसी आत्मा को परिवर्तन, जो विघन रूप बनी हुई है उसको परिवर्तन करने में वाणी काम नहीं करेगी। वहां बच्चे मनसा सकाश, तो मनसा सकाश दें, विशेष उस परिस्थिति विघन रूप आत्मा के लिए या विघन वातावरण के लिए खास सकाश बाबा के साथ टिक के दें, तो विघन परिवर्तन हो जाएगा। सकाश बदल देती, एकदम परिवर्तन हो जाए। असुरों के विघन पड़ते थे ना, आप देखो तो बड़े बड़े तपस्वी, कभी शंकर जी की ओर से, कभी के सकाश एकदम जाता था और भस्म हो जाता था, विघन भस्म हो जाएगा। ठीक है, ये था कैसे विघन विनाशक बने। ओम शांति। क्योंकि मुझे पता लगा आप सब भी पांडव भवन में अब जाना है, शायद रक्षाबंधन के लिए, ऐसा? अच्छा, यहीं पर ही? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा, मैंने सुना, मेरे को किसी ने बताया पांडव। ओके, कांग्रेचुलेशन। अच्छा जी, ओम शांति। तीन मिनट बाबा को याद करें।